नमस्कार। आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेजबान जूही। यहाँ मैं आपके लिए लाती हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। डिसार्मिंग द नार्सिस्ट, वेंडी टी बेहारी द्वारा लिखी गई एक गहन और व्यावहारिक पुस्तक है जो न केवल नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व, अत्यधिक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित व्यवहार को समझने में मदद करती है, बल्कि उनके साथ स्वस्थ और संतुलित तरीके से बातचीत करने के उपाय भी बताती है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में नार्सिसिस्ट का सामना कर रहे हैं, चाहे वह उनका साथी हो, परिवार का सदस्य हो, सहकर्मी हो या मित्र। कहानी और दृष्टिकोण के माध्यम से यह पुस्तक यह समझाती है कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं। नार्सिसिस्ट अक्सर आत्म-केंद्रित, अधिकार जताने वाले और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने वाले होते हैं। वे खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह सब उनके बचपन या जीवन के किसी गहरे आघात का परिणाम हो सकता है, जिसने उनके अंदर गहरी असुरक्षा और आत्मरक्षा की दीवार खड़ी कर दी है। पुस्तक बताती है कि नार्सिसिस्ट का व्यवहार उनकी आत्मरक्षा का तरीका है, क्योंकि वे अपने भीतर की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनका अहंकार एक कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें दूसरों की आलोचना और अस्वीकृति से बचाता है। लेकिन इस व्यवहार के कारण वे रिश्तों में संघर्ष, अलगाव और असंतोष पैदा करते हैं। बेहारी ने इस पुस्तक में स्कीमा थेरेपी, सीमा थेरेपी का उपयोग करते हुए पाठकों को यह सिखाया है कि कैसे वे नार्सिसिस्ट के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके व्यवहार को नियंत्रित किए बिना अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। यह तकनीक नार्सिसिस्ट के साथ संवाद और उनके व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने में मदद करती है। कहानी के दृष्टिकोण से पुस्तक यह दिखाती है कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में हैं, तो उनके व्यवहार का प्रतिरोध किए बिना उन्हें अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को समझाने का सही तरीका क्या है। जैसे, अगर वे हमेशा खुद को सही मानते हैं और आपकी बात को नज़रअंदाज करते हैं, तो आपको शांत रहते हुए, बिना गुस्से में आए, अपनी बात रखने की कला सीखनी होगी। यह दृष्टिकोण उनके प्रतिरोध को कम करता है और उन्हें संवाद के लिए अधिक तैयार करता है। पुस्तक में एक प्रमुख संदेश यह है कि नार्सिसिस्ट को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को बदलकर उनके साथ अपनी बातचीत को अधिक उत्पादक और कम तनावपूर्ण बना सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि नार्सिसिस्ट से निपटने के दौरान आपको अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह पुस्तक रिश्तों में सहनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। इसमें नार्सिसिस्ट के साथ व्यवहार करने के लिए व्यावहारिक और सहायक तकनीकों का वर्णन किया गया है, जैसे कि सहानुभूति दिखाना, उनकी भावनाओं को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं को स्पष्ट और दृढ़ रखना। यह पाठकों को उनकी भावनात्मक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वे नार्सिसिस्ट के प्रभाव से बाहर निकल सकें और अपने जीवन में शांति और संतुलन बना सकें। डिसार्मिंग द नार्सिसिस्ट यह समझाने में सफल है कि नार्सिसिस्ट के साथ जुड़ाव केवल संघर्ष और निराशा का स्रोत नहीं होना चाहिए। सही दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ आप अपनी शर्तों पर एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बना सकते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।